नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव विधायक प्रत्याशी नसीम सोलंकी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कानपुर पहुंचे। जाजमाऊ चेकपोस्ट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। खबर आगरा से है, जहां मिर्जापुर गांव में दलित समाज की नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण के बाद हत्या के मामले में वाल्मीकि समाज के कड़े विरोध के बाद आज क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य पीड़ित परिवार के घर पर सांत्वना देने पहुंची। बेबी रानी ने अधिकारियों से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। आपके क्षेत्र के अंदर एक दलित समाज की बेटी की दुर्घटना हुई है। आप सांत्वना देने के लिए आए हैं। परिवार कल्याण की मांग ये कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले और दोषियों को सजा मिले। चूँकि आपकी विधानसभा में देखिए, दोषियों को तो जल्द से जल्दी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और एक माँ की बेटी चली गई और वो भी त्योहार पर, तो इसमें हम इनके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी संवेदना है इनके साथ। आर्थिक मदद की बात की है तो हम डीएम से बात करेंगे, जो भी सहायता इनकी हो सकेगी, जिस भी विभाग से हो सकेगी, इनकी सहायता करेंगे। जिस तरीके से कल समाज के लोगों ने धरना देकर के नारेबाजी की थी और उनका आरोप यह था कि क्या जो आरोपी पकड़े जाएंगे उनके घर पर बिल्डोजर चलेगा, जैसे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, तो उन आरोपियों के घर पर भी बिल्डोजर चले, ऐसी ये मांग कर रहे थे। मेरा नाम संगीता है। कहाँ रहती है? मिर्जापुर। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को उठा के ले गई, नंची में काट कूट के फेंक दिए, कट्टे में से निकालिए, उसी जगह पे उसे मार के दिखाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस। दीपावली के दिन जब बेटी यहाँ से गई थी तो आपको कितने समय बाद ऐसा लगा कि बेटी नहीं है? 6 बजे की बात है ये, 6 बजे की बात है ये। बम पटाखे लेने गई है। अच्छा जी, बताओ, जैसे गांव के लोग जब ढूंढने गए थे, आप लोग भी गए होंगे, तो उस जगह पर कितनी बार आप ढूंढने गए जहाँ पर बॉडी मिली थी? गए थे कि हम ढूंढने के लिए? ईंट मारी है उसने, लड़की में मेरी है, छूट गई है तो अभी ईंट मारी है। 4 जने हैं वो। किस पे शक है? 4 जने दिखे, शक नहीं है, पर उसमें मुझे दिखे। उसके ईंट मारी है, उसे बिंडी बना के कट्टे में रखा, उसे मार के। हमने बहुत ढूंढाई करी है, उसी दिन से बहुत ढूंढाई करी है, हमें नहीं मिली है। लोक आस्था के महापर्व को महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सहरसा में पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का निरीक्षण करने जुटे हैं। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद रहे। विधायक ने मत्स्यगंधा झील, छठ घाट, पोखरिया छठ घाट समेत अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द छठ घाट की सफाई करवाने का निर्देश दिया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी मेरे द्वारा, मेरे साथ हमारे यहाँ के स्थानीय नगर आयुक्त हैं, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष श्री भूषण जी हैं, हम सब लोग आज निकले हैं। नगर निगम के द्वारा कई दिन पूर्व से नगर के घाटों की सफाई की जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द, चूँकि अब 2-3 दिन का समय बचा है, इसी 2-3 दिन में नगर के सभी घाटों को समुचित व्यवस्था कराना है। इसीलिए आज नगर आयुक्त जी के साथ हम लोग निकले हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी मेरे द्वारा, ये नगर आयुक्त हैं हमारे। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को टिकट दिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने में तुली है। मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का
एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हक हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रहे दिनेश जुयाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिनेश जुयाल के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। परिजनों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर आशा नौटियाल को टिकट दिया है, लेकिन जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया और कहा कि पूर्व में विधायक रहते हुए उन्होंने विधायक निधि तक नहीं खर्च की थी। बीजेपी एक विधायक डेथ किया तो उसके परिवार से टिकट मिला, एक उनको टिकट मिला। दूसरा उठा रहे हैं कि शैला रानी हरी साहब बोलते हैं कि हमारे समय में बहुत तो काम की थी जब कांग्रेस के विधायक थी। इससे कितना इफेक्ट बीजेपी को पाने जा रहा है? देखिए मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास पे बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने गोधन कूटकर भाई दूज का पर्व मनाया। बता दें कि महिलाओं ने भाई को मिठाई खिलाकर भैया दूज का त्योहार मनाया है। आज के दिन महिलाएं गोधन कूटती हैं और भैया दूज का त्योहार मनाती हैं। इसे भैया दूज या मातृ द्वितीय का त्योहार भी कहा जाता है। बंगाली समुदाय में इसे भाई फोंटा कहा जाता है। महिलाएं और लड़कियां अपने भाई की लंबी उम्र की इस दिन कामना करते हुए गोधन कूटती हैं। गीतों के माध्यम से ये सिलसिला चलता रहता है। महिलाएं और लड़कियां रेगनी के कांटे को अपनी जीभ पर चोपती हैं, फिर भाई को मिठाई खिलाकर टीका लगाकर भैया दूज का त्योहार मनाती हैं। आज भाई दूज है। हम अपने भाइयों के लिए, लंबी उम्र के लिए भाई दूज करते हैं। आज के दिन फल फूल चढ़ाया जाता है। हम लोग अपने भाई को पहले सरापते हैं, फिर उसके बाद कांटा चुबाते हैं जीभों में। किसके जीभ में? अब खुद की जीभ में चुबाते हैं। उसके बाद उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई गोधन कुटाना क्या? भाई के लिए गोधन कुटाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी, खुशी चौधरी। कहाँ रहते? मुजफ्फरपुर में रहती हूँ, पंकज मार्केट। खबर आगरा से है, जहां भैया दूज त्योहार पर हजारों की संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को नदी पार करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दोनों राज्यों में भैया दूज पर स्टीमर से यात्रियों और महिलाओं को नदी पार कराने के लिए पुलिस ने व्यवस्थाएं संभाली। छठ पर्व को लेकर बाहर से अपने घर लौटने वाले यात्रियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया है, जिसका नाम है सुरक्षित सफर सुविधा। इस सुविधा के तहत पुलिस यात्रियों के लिए वाहन उपलब्ध कराएगी, जिससे वो अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंच सके। आज हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है।
छठ पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को देखते हुए हम लोगों ने बस सर्विस शुरू की है छठ पर्व के अवसर पर। और इनका जो मुख्य कार्य होगा कि बापू धाम रेलवे स्टेशन से शहरी क्षेत्र तक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना। और साथ ही साथ ये सुविधा जो है छतौनी बस स्टैंड से शहरी क्षेत्र तक के लिए भी शुरू की गई है और ये सुविधा आज से ही शुरू हो जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग है आज रात्रि से करीब प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि करीब 1 बजे तक और अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सुविधा। जो हमारे श्रद्धालुगण वापस आएंगे छठ पर्व के अवसर पे उनको नशाखुरानी गिरोह से बचाया जा सके या किसी तरह के अन्य अपराध होने से बचाया जा सके और सुरक्षित अपने घर आ जाएं। खबर पीलीभीत से है, जहां ठेकेदारों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दरअसल यहां बड़ी लागत से बनी रोड हाथों से ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी सड़क दोबारा नहीं बनाई जा रही है, जबकि सरकार लगातार गड्ढा मुक्त कराने का कार्य कर रही है। इसके बावजूद भी ठेकेदार कम माल डालकर रोड बना रहे हैं, जिसके चलते टाइम से पहले ही रोड गड्ढों में तब्दील हो जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरमीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? पचपुखरा रसूलपुर से। अच्छा, क्या मामला है सड़क का? मामला यही है सर, देख लो कि जब बना रहे थे तब भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें मटेरियल नहीं पूरा पड़ रहा, तो बोले हम तो आपके कहने से मटेरियल थोड़ा डाल देंगे, हमें सरकार ने जो दिया हम वही डाल रहे हैं। तो वो सूखा वैसे मार के थोड़ा बहुत आधा इंच भी माल नहीं पड़ा है रोड के ऊपर। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बनाई गई सड़क ये? जगतपुर जमुनिया से लेके सेवाजपुर तक है। कितने किलोमीटर है ये? 3 किलोमीटर का एरिया है। अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से हम छोटे काश्तकार क्या हमारी को सुनेगा, अधिकारी तो बड़े लोग है ना। सर ये बिल्कुल घटिया निर्माण किया गया यहाँ पे इसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। 3 किलोमीटर ये रोड बना हुआ है, कोई भी यहाँ पे देखिए कुल तार पड़ा हुआ है, बिल्कुल आधा इंच भी कुल तार जहाँ बोरिंग बजरी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरा जहाँ पे जो लागत आई हुई है कि वो लागत यहाँ लगी हुई है। ये आप खुद दे सकते हैं, पूरा ये 3 किलोमीटर आप जाके सफ़र करिए पहले ये रोड का कि जो रोड के ऊपर कोलतार जहाँ बजरी जो पड़ी हुई है एक भी मुझे नहीं लग रहा कि आप देख के भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे पैर मारने से उखड़ जा रही है, नीचे थोड़ा कैमरा करके भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही रोड बिल्कुल घटिया निर्माण हुआ है इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार पीडब्ल्यू विभाग में भ्रष्टाचार हावी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही जो सड़कों को लेकर अभियान चला रही हो, गड्ढा मुक्त कराने की बात कह रही हो, और पीलीभीत जिलों में अफसरों की मेहरबानी से ठेकेदारों ने घटिया किस्म का कोलतार मोरिंग डालकर सड़क का निर्माण कार्य करा दिया। आपको बता दें 3 किलोमीटर बनी सड़क में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और शाहबाजपुर से लेकर जमनिया जगतपुर तक बनाई गई 3 किलोमीटर की सड़क में जमकर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है। और ठेकेदार की मेहरबानी, आपको बता दें एक तरफ योगी सरकार भले ही इन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही हो और दूसरी तरफ ठेकेदारों की मनमानी के चलते यहाँ पर जो है घटिया सामग्री का निर्माण कार्य करा दिया। साफ तस्वीरों में देखेंगे मेरे पीछे ठीक ये सड़क बनी है 3 किलोमीटर, करोड़ों की लागत से सड़क बनाई गई और बाकायदा उखड़ रही है। ये तस्वीरें ये देखिए, ये सड़क 3 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, जमकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भले ही योगी सरकार इन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही हो, लेकिन ठेकेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकायदा तस्वीरों देखेंगे 3 किलोमीटर जो सड़क बनाई गई है ये जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ठेकेदारों की मेहरबानी और अफसरों की मिली भगत का ये मामला है और पीडब्ल्यू विभाग दलालों का अड्डा बन चुका है और लगातार पीलीभीत जिले में ऐसे ही कारनामे सामने आ रहे हैं। और जितिन प्रसाद जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री और रहे हैं और पीडब्ल्यू मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ऐसे माफिया पर कई कार्रवाई भी की थी और कई फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन जो ठेकेदार और अधिकारियों के सिंडिकेट का ये मामला लगातार जारी है। निजाम अली, अन्य भारत, पीलीभीत। उत्तराखंड के गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को गांव तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरे में है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला देवाल विकास खंड का है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यदायी संस्था NPCC द्वारा चोटिंग से उदयपुर गल्ला मोटर मार्ग तक निर्माण मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है।
कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ पे लापरवाही मन मर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पे डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं, सारा जंगल हमारा खत्म है। हम बहुत ही यहाँ पे जो है नुकसान में हैं। क्या वन निगम इन पेड़ों को लेके आए यहाँ से ना कोई कटिंग हुई, वन निगम की कोई भी निगम नहीं आए यहाँ पे, और पेड़ ऐसे ही जो है हमारे हरे भरे पेड़ सारे जो है उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हमारे जंगल सारा देख लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई कटिंग नहीं हुई और जंगल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे खेतों में सारा मलबा ऐसे ही पड़ा डाल दे रखा है, कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक यहाँ पे मेन तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चौड़ाई भी नहीं है, चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, ना तो मानक के अनुसार इसमें मटेरियल पड़ा है। सारी ऐसी लापरवाही से यहाँ पर काम हो रहा है और जन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कहने पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं। जनता यहाँ पे जो है काफ़ी परेशान है। इससे पहले हमने सीएम पोर्टल पे भी हमने शिकायत दर्ज करवाई, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ। और ये जन समस्या वो जो देवाल में हुई थी उसमें भी हमें उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों को यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो सूचना मैंने एनसीपीसी पे लगाई थी, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि जो लिखित में उनके द्वारा दिया गया है कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथा स्थिति यह है इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं, और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिली भगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बांज के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बांज के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं और सारा पर्यावरण इनके द्वारा खत्म कर दिया गया है। मशीनों के द्वारा डंपिंग जोन पर माल न डाल के पूरा बांज के पेड़ों के ऊपर डाल के पूरा वन संपदा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें मुझे तो डायरेक्ट यह लगता है कि वन विभाग की भी बहुत बड़ी मिलीभगत इसमें नजर आ रही है। उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। मैंने सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त की हैं वो सूचना मेरे पास पहुंची है। उनके द्वारा यह दिखाया गया है कि यह रोड पूर्ण हो चुकी है, लेकिन महोदय मुझे बड़ा खेद होता है कि इस रोड में 2 मीटर 2.5 मीटर के आसपास में रोड कटी है, जो कि इसका मानक शायद में 5 मीटर है। बड़ा दुर्भाग्य होता है। इस मामले में मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी इस मामले को ले जाऊंगा। पर्यटक जो यहाँ के मंत्री हैं, हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज और माननीय विधायक जी के संज्ञान में डाल के मैं इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बीती रात सिंघनीवाला में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन शेरपुर निर्माणाधीन हाईवे के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। वहीं अब साइबर अपराधी त्योहारों का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे। देहरादून एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने आम जन मानस को किसी भी प्रकार से अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। वहीं आम जन मानस को साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द लोकल पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी देने की अपील की है। सभी आम जनमानस से यही अपील रहेगी कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे साइबर थ्रेट्स हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उनके प्रति सजग रहें, अवेयर रहें। देखिए, इस अवसर पर किसी भी है दीपावली शुभकामना संदेश का है या पैसे आदान प्रदान का है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्राप्त होता है तो कृपया करके जाने अनजाने उसको लिंक को क्लिक ना करें। उसके बाद अगर कोई अननोन या अनोनिमस कोई कॉल आती है आपसे, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या आपके परिजनों की कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है तो कृपया करके वो शेयर ना करें। हरिद्वार में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी नशा तस्कर और 10,000 के नामी आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी विनय थापा को दुबई जाने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ द्वारा की गई एक कार्रवाई के दौरान 2020 में श्यामपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें देहरादून के विनय थापा का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने खोजबीन करते हुए आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है।
खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी शमशान घाट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रेंजर विनय राठी का कहना है कि फीमेल गुलदार की उम्र लगभग 1 साल की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गुलदार की मौत की सही जानकारी मिल पाएगी। खबर पीलीभीत से है, जहां मकान मालिक के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई फायरिंग से 2 चोर घायल हो गए। आधी रात को चोरी करने की फिराक से चोर मकान में घुसे थे। मकान के सामने ही दूसरे घर में मकान मालिक रह रहा था। उसने चोरों को चोरी करते हुए देख लिया। मकान मालिक के द्वारा चलाई गई गोली से दोनों चोर घायल हो गए। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज दिनांक 2/3 नवंबर की रात थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाग गुलशेर खां में रात्रि 1:30-2 बजे करीब 2 अज्ञात व्यक्ति मकान में चोरी करने के लिए घुसे, जिस पर जाग होने पर मकान मालिक निकले घर से बाहर। उनके निकलते ही दोनों अभियुक्तगण उनके ऊपर जान से मारने के लिए से हमलावर हो गए। आत्मरक्षार्थ उनके द्वारा अपने लाइसेंसी असला से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिसमें एक अभियुक्त का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम यादराम उर्फ यादा निवासी नौगांव पगड़िया थाना सुनगढ़ी ज्ञात हुआ है। दोनों अभियुक्त HS अपराधी हैं। इनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उपचार के लिए दोनों को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का अधजला शव मिला था। हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे पर मिले अधजले शव की पहचान गोपाल पुत्र हरिशंकर के रूप में हुई है, जो कि सबल का रहने वाला है और ये स्पष्ट रूप से हत्या का मामला नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज प्रातः श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे के पास ही एक अधजला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई है तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है। इसका कुछ हमें पता लगा है। इस संबंध में इसके जो घर वाले हैं परिजनों से बात की जा रही है और कल इसकी जो भी एक्टिविटी थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, किन किन लोगों के संपर्क में रहा था। मुझे उम्मीद है जल्दी इस की हत्या के खुलासे को हम जल्दी ही करेंगे। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।